आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द 20th क्वेश्चन। ये आपसे क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। फॉर अ यूनिफॉर्म स्फीयर a small cavity is formed as shown। एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर था, उसमें से एक कैविटी हमने बना दी, कोई पार्ट वहां पे निकाल लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट ए डैश एक्सिस इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी डैश। ए डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना आई, वो एम आर स्क्वायर होता है। ठीक बात है, यानी मास जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मास आपने जितना ज्यादा दूर से घटा रिमूव किया है उसका उसी सेंस में इफेक्ट भी होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, सुने ध्यान से। जैसे मान लो ये मास मैंने रिमूव किया, तो ए डैश से तो पास से रिमूव हुआ है, लेकिन बी डैश से दूर से रिमूव हुआ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये जो मास रिमूव हुआ है ना, ये बी डैश एक्सिस से ज्यादा दूर से रिमूव हुआ है, जबकि ए डैश से पास से ही रिमूव हुआ है। बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट ए डैश इज ग्रेटर। ए डैश से पास से हुआ है तो ए डैश के लिए आर कम है ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा ही होगा। जबकि बी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जो रिमूव्ड मास है वो इससे ज्यादा दूर है, तो उसमें कमी ज्यादा आएगी। और रीजन बोल रहा है मास रिमूव्ड वाज मोर क्लोजर टू ए डैश। अगेन वही जो हमने एक्सप्लेन किया, यानी कि रीजन सही है और वो एसर्शन जो कि सही था को कंप्लीटली जस्टिफाई भी कर रहा है, उसको क्लियरली जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इसका भी आंसर आ जाएगा ए, राइट।